everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and we are continuing our topic complex numbers. Without getting late, let's get started to our new topic in the series complex number, that is division of complex numbers. In the previous lectures, we have already discussed what will be the operations applies on addition, on subtraction, and on multiplication of two complex number. If you're getting two complex number, how can we use these properties on those complex number? All right. Now we are discussing the if two complex numbers will be there and how can we divide them two particular complex numbers. All right, let us suppose that you have a plus iota b upon c plus iota d will be your two complex numbers. Okay, now what will be you get? First of all, just do rationalize. How can you rationalize? Take denominator and change the sign of your imaginary number, that is iota. All right, just do the simple complication. Okay, just do the simple calculations. All right, now in denominator you will get c square minus iota d square. All right, and in numerator you will get a plus iota b multiplied by c minus iota d. All right, ओके, अभी आपको ये पता चल गया कि न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अभी ये तो हमने कल ही सीख लिया था. हाउ कैन यू मल्टीप्लाई? ओके, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर? जस्ट टेकिंग फर्स्ट digit with the help of first bracket, okay, and the second term take and do the multiplication with the second bracket. Okay, now numerator तो simple आ जाएगा c square plus, because iota square will be -1 and d square. मल्टीप्लिकेशन इजी होगी, हमने कल ही डिस्कस की थी. ठीक है, तो हमारे पास अगर डिवीजन आ जाए तो हमने क्या करना है? सिंपल रैशनलाइज पे जाना है. ऑलराइट, अभी हम एक एग्जांपल करने वाले हैं. ऑलराइट, एग्जांपल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि रैशनलाइज क्या करेंगे, हम कैसे टर्म उठाएंगे. ठीक है, और डिवीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे. ऑलराइट, लेट अस सपोज दैट you are having a statement that is 1 plus iota upon 1 minus iota. Okay, alright, अभी आपको सिंपल ये भी लिखा हो सकता है और स्टेटमेंट ये भी आ सकती है. फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल and imaginary part of your complex number. ओके, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बोला जा सकता है, या क्या बोला जा सकता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर दिया हो कि अगर ये चीज x प्लस आइटा y की इक्वल होगी. ठीक है, ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे. 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा. हमने क्या किया है? सिर्फ साइन चेंज किया है डिनोमिनेटर का. ओके, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अभी आपको पता है कि ऊपर क्या बन रहा है? 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों सेम ही है ब्रैकेट्स. ऑलराइट, नीचे क्या बन रहा है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऑलराइट, ठीक है, तो ऊपर बन गया 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर आना है. ठीक है, ऊपर क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर.
Alright. Now 1 plus iota square plus 2 iota upon 1 plus 1. Why? Because the value of iota square will be equal to -1. ठीक है, तो हमारे पास बन गया ये 1 minus 1 plus 2 iota upon 2, and you are getting only 2 iota upon 2, that will be equal to iota. ओके, ठीक है, तो हमें ये पूछा जा सकता है कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम कंपेयर करेंगे इसको x प्लस आइटा y के इक्वल जो भी हमारा आंसर आ रहा है, जिसमें इसमें आ रहा है x इज इक्वल टू 0 एंड y विल बी इक्वल टू 1. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप दिस विल गेट अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि अगर हमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ मैंने इसको कंबाइन करके जो भी सम ये किया है, ओके, ये दो तरह की वैल्यू पूछी जा सकती हैं. दो तरह का सम को मैंने एक में कंबाइन कर दिया है. ओके, सो इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में. So next we will discuss the conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं तो उसको हम कैसे डिनोट करते थे, z के साथ. लेट अस सपोज दैट z विल बी इक्वल टू x प्लस आइटा y. नाउ कंजुगेट कैसे निकालना है. कंजुगेट क्या है हमारे पास कि हम z को z बार से डिनोट करेंगे और आइटा को माइनस आइटा के साथ चेंज कर देंगे. ऑलराइट, तो ये क्या बन गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अभी हमारे पास कॉन्जुगेट के साथ बहुत सारे सम्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड निकाल दो, कोई वैल्यूज फाइंड कर दो, किसी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर दो. ओके, सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ, ये इंपॉर्टेंट वन है. ओके, सो आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ let us take an example that कि हमारे पास z क्या है 2 plus 3 आइटा. ओके, सो आपको लिखा जा सकता है, सम्स कैसे पूछे जा सकते हैं, फाइंड इट्स कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड. ऑलराइट, सो आपको इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट निकालेंगे. कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, 2 plus 3 आइटा का सिंपली हम आइटा को चेंज कर दी वैल्यू, उसको नेगेटिव ले लिया. ओके, सो हमारे पास क्या बन गया 2 minus 3 आइटा. अभी हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस minus 3 square, that is nothing but else it will be get 13 under root. ओके, सो हमें क्या पता चल गया कि ये कैसे निकालना है. अगर हमें थीटा पूछा जाए, थीटा का फॉर्मूला भी पता है हमें. ओके, सो थीटा ऐसे इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है. ठीक है, सो थीटा हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स. ओके, आप y की वैल्यू उठाओ और x की वैल्यू उठाओ, सो दैट विल बी इक्वल टू योर एंगल बिटवीन दैट पर्टिकुलर कॉन्जुगेट नंबर्स. ओके, सो आपको आई होप यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से पता चल गया होगा. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर बट नथिंग नॉट इन द कॉम्प्लेक्स वे. ओके, सो असल में ये तो कोई कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. ओके, सो आई होप आप सभी को कंटेंट अच्छा लगा हो. गुड बाय.